जय जोहार एस्पिरेंट्स। स्वागत है साथी ट्यूटोरियल्स के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सेशन में। इस सेशन में हम देखेंगे वाकाटक वंश के क्वेश्चन आंसर। तो विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे, स्थापना किसने की थी? तो हमने देखा था विंध्याचल पर्वत श्रृंखला क्षेत्र में शासन करने के कारण इस वंश के जो संस्थापक थे वो थे विंध्य शक्ति। वाकाटक वंश की राजधानी क्या थी आपकी? पाटलिपुत्र नहीं थी पाटलिपुत्र। पुष्करी नहीं थी, ये तो नल वंश की थी। उज्जैन नहीं थी। इनकी राजधानी थी नंदीवर्धन, जो कि महाराष्ट्र में विदर्भ के क्षेत्र में आता है, वर्तमान नागपुर। यही नंदीवर्धन इनकी राजधानी थी वाकाटक वंशियों की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रभावती गुप्त किस वंश की राजकुमारी है? प्रभावती गुप्त लगा हुआ है तो सीधे सीधे ये तो गुप्त वंश हो गया। तो अब यहाँ पे फिशी इजी क्वेश्चन है, सिंपल पूछ दिया है। मैंने भी फ्रेम करने में थोड़ी गलती कर दी है, सीधा गुप्त, आई शुड हैव मेंशन दिस गुप्त। तो ये राजकुमारी पूछेगा तब तो गुप्त वंश की थी, लेकिन अगर रानी पूछेगा तो ये वाकाटक वंश की हो जाएंगी। प्रभावती गुप्त पुत्री थी गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की, और उनका विवाह हुआ था वाकाटक वंश के रुद्रसेन के साथ। तो वो राजकुमारी थी गुप्त वंश की और रानी कहलाएंगी। और यही जब रुद्रसेन द्वितीय खत्म हो जाएंगे, अकाल मृत्यु हो जाएगी उनकी, तो वो संरक्षिका के रूप में वाकाटक वंश की बागडोर भी संभालेंगी, क्योंकि उनके पुत्र जो थे दोनों, दिवाकर सेन और दामोदर सेन, वो काफी अल्पायु में थे, छोटे थे। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेतुबंध या रावणों की रचना किसकी रचना मानी जाती है? तो कालिदास तो नहीं है यार। कालिदास ने छत्तीसगढ़ में किसकी रचना की थी? मेघदूत, इसके साथ साथ विक्रमोर्वशीयम, मालविका, अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादि की रचना की थी। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। छत्तीसगढ़ आए थे, छत्तीसगढ़ में मेघदूत की रचना की थी और सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा था, अमरकंटक को आम्रकूट कहा था, और यही इनकी रचना मेघदूत का अनुवाद किया था छत्तीसगढ़ी में मुकुटधर पांडे जी ने। और कहाँ लिखी थी ये? सीता बेंगरा गुफा, जो कि विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है, वहां पे वहीं पे बैठ के लिखी थी, रामगिरी पहाड़ी सरगुजा में। तो खैर ये तो नहीं है आपका सही आंसर। भास नहीं, ये भी नहीं है। पृथ्वीसेन द्वितीय, ये हैं आपके सही आंसर, पृथ्वीसेन द्वितीय। इन्होंने ही आपके सेतुबंध या रावणों की रचना की थी। किस भाषा में की थी? तो ये मराठी भाषा में इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। वाकाटक वंश का गोत्र क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है आपका। तो आंसर करने से पहले मैं बोलता हूं, इस गोत्र की जानकारी हमको कहां से प्राप्त होती है? तो जो प्रभावती गुप्त थी, उनके ही पूना अभिलेख से हमको गुप्त और वाकाटक वंश दोनों के गोत्रों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो उसमें बताया गया था कि गुप्तों का जो गोत्र था वो धारण था, ये गुप्त वंशियों का गोत्र था, धारण गोत्र का, और वाकाटक वंशियों का गोत्र था वो आपका विष्णुवृद्धि गोत्र था। ये हो गया आपका आंसर कि वाकाटक विष्णुवृद्धि गोत्र के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि रिद्धिपुर शिलालेख के अनुसार वाकाटक वंश के किस शासक को भवदत्त वर्मन ने पराजित किया था? क्वेश्चन देख लिया आपने कि भवदत्त वर्मन ने किस वाकाटक वंशी शासक को पराजित किया था अकॉर्डिंग टू रिद्धिपुर शिलालेख। तो शुरुआत की थी आपके नरेंद्र सेन ने ही। नरेंद्र सेन ने पहले नलवंशी शासक वराहराज को पराजित किया। इसी का बदला लेने के लिए भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को पराजित किया था। ये ही आपके आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये क्वेश्चन आपका सीजीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा विवादित लगता है। क्यों लगता है देखेंगे। मे बी 2021 में आया हुआ, आप सीजीपीएससी प्री में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका आता है, सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये आपका। सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या बोलता है
कि वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम हुआ। ठीक है, अब ये थोड़ा सा डाइसी लग रहा है यार। इस वंश के संस्थापक या पहला जो राजे हुए वो तो विंध्य शक्ति हुए, लेकिन प्रवरसेन प्रथम को छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश का संस्थापक कहा जा सकता है। ठीक है, अब ये जानकारी मैंने आपको बता रखी है, पढ़ा रखी है, ये हमको पता है। अब यहाँ पे हम इसको कंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ पे अभी फिलहाल इसको मैं क्वेश्चन मार्क मार के चलता हूँ कि एक्चुअल में क्या होगा। एज पर ऑप्शन हम अपने आंसर चूज करेंगे। थर्ड स्टेटमेंट निकलता है आपका विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था। ये तो फॉर श्योर हमको पता है कि ये स्टेटमेंट गलत है। अब ऑप्शन में देखते हैं, ठीक है, कि पहला ऑप्शन आपका सही है, तो पहले 1 2 3, तो 3 तो गलत है, तो ये ऑप्शन तो हम एलिमिनेट ही कर देंगे। नन ऑफ द अबव तो हम एलिमिनेट ही कर देंगे। उसके बाद ओनली 1 या 1 एंड 2 में आप डाउटफुल हैं। तो यार ये कंप्लीटली ना कुछ हद तक आपके कॉन्शियस पे और लक पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा ऑप्शन पिक करोगे। बट जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पूछा जा रहा है, तो यू हैव टू अज्यूम कि ये जो आपका एक्चुअल में पूछना क्या चाहिए था कि छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश का पहला शासक कौन हुआ था या छत्तीसगढ़ में संस्थापक कौन था। इस तरह से पूछता तो बहुत मोर क्लियर होता, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन चल रहा है, तो इस स्टेटमेंट को ऑप्शन के कारण इसको सही माना जाएगा। देन एंड वी हैव टू पिक दिस ऑप्शन, ऑप्शन बी 1 एंड 2। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने मिलेंगे। कुछ चीज़ें आपको ऐसी लगेंगी कि ये गलत हैं और वो गलत भी होंगी। आप देख के चलिए, सीजीपीएससी या वेरियस जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, अगर इतना ही अच्छा सेट करना होता या चीज़ें क्लियर होती तो क्वेश्चन क्यों विलोपित होते। तो आप बहुत घबराना नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस में। जितनी चीज़ें आपको पता है उन चीज़ पे कॉन्फिडेंट रहते हुए उन्हीं इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आंसर अपने सेलेक्ट कीजिए। 90% चांसेस है कि आप ऑप्शन सही सेलेक्ट करेंगे, और अगर 10% में देखते हैं तो वो मान के चलो कि फिर क्वेश्चन विलोपित होगा। ठीक है, ऑप्शंस इसके आंसर देख लीजिए और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद।